अच्छा, शांति बाप दादा मधुबन। एक बार सभी मिलकर ओम शांति करेंगे 3 बार। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मीठे तुम बाबा। अभी सत्य बाप बाबा द्वारा सच्ची बातें सुन सोचने में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। बाबा कहते, बच्चे तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। बाबा प्रश्न करते हैं, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। जब बच्चों किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। बाबा कहते, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? तो बाबा क्या बताते हैं? मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती, है ना। बाबा कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती, बाप कहने से वर्षा याद आता है ना। जब बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं, बाप कहते हैं, तो क्या आता है? वर्षा याद आता है। और ऐसे वर्षे की रसना नहीं आती। तो तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं। एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए।
परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों, तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, ना कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है, आत्मा का बाप कौन है? तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है? गॉड को पहचानते हो? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे, बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? बाबा पूछते हैं, कहते हैं, अरे, बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा ये दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किसमें आते हैं ये किसको पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव। बाबा कहते हैं सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, परमात्मा का नाम है शिव। बाकी सब है सालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है। दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं, ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोझरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। वहाँ तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं, रहम करो। दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा, फिर से आओ। आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कब आया ये किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे, तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा है। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है,
ये बहुत समझने की बात है, इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है ना। बाबा कहते कितनी सारी बातें बाबा ने बताई, तो बाबा कहते ये सब क्या है, समझने की बातें हैं, इसलिए 7 रोज का कोर्स, 7 रोज की भट्टी गाई हुई है। द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है, सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकार, हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोझरे में ले जाओ। इसलिए क्या पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ और आकर हमें सोझरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। सो ये जो ज्ञान अंजन है, ज्ञान का काजल है, किसने दिया, सदगुरु ने दिया, सदगुरु शिव बाबा ने दिया। उससे क्या हुआ, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है, उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता। साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, है नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ढेर भी के हैं, वर्षा शिव से मिलता है ना कि ब्रह्मा से, वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की, शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो, अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है, मैं ये आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है, ये खेल बना हुआ है, पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सत्युग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, सत्युग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहते हैं सुख धाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य,
पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सत्युग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं, बच्चे मामेकम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी बाप बाप दादा दादा को याद को प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार है, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बाबा ने क्या कहा? सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपने सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते, कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। क्या कहावत है? दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसे भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। तो आपकी दृष्टि कैसी हो कि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। बाबा कहते हैं कि जब अंत में ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? सत्यता अर्थात दिव्यता। ये अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी, यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। अब झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो बच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। तो अव्यक्त इशारे में क्या बताया? महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगा। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके।
है ना। अगर ये संकल्प भी है तो भी गलत है। यह संकल्प भी ना हो, दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सेवाधारी, जो सच्चे सेवाधारी होते हैं, वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कोई भाई बहनें शेयर करना ओम चाहें? शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमारे मुख में हमेशा बाबा बाबा रहना चाहिए। बुद्धि से देह के सभी संबंधों को छोड़कर एक बाप को याद रखना है। मैं और मेरे शब्द में नहीं आना है। ओम शांति। ओके नाइस, थैंक यू। ये रिपीट हो रही आवाज, ये शायद होस्ट माइक। ओके, थैंक यू। और कोई शेयर करेंगे? थैंक यू मंजीत बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, जो थोड़ा सा सुना है बता देती हूँ, बिजी थी थोड़ा। आज बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और प्रकृति के बीच की आत्मा के रूप में अपने आप को देखते रहो, बाबा की श्रीमत पर चलते रहो और नम्र रहो और बाबा का ज्ञान लोगों को बांटते रहो। उसी से हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा और बाबा के अच्छे बच्चे बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू सो मच। ओम नेक्स्ट शांति कौन बाबा। शेयर? ओम शांति रजस्विनी। ओम शांति स्वाति ओम बहन। शांति। आज का ओम मुरली तो शांति। बाबा ने कहा हमको तो अभी सत्य बाप द्वारा सच्चे सच्ची बातें हम सुन सोच रहे में आ गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है सबको अंधेरे से निकाल सोच रहे में लाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहना है, इससे ही अपनापन समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बुद्धि से देह के सब संबंध छोड़े एक बाप को ही याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देहाभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना, स्वयं को आत्म निश्चय करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अपनी सत्य गुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त बनना है। सो जैसे बाबा ने कहा से हमारा दृष्टि और वृत्ति से ही सब भी सही सर्विस भी कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू स्वाति बहन। थैंक यू फैमिली। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। हम सब बच्चे आत्मा हैं। बच्चे बाबा बाबा पुकारना है। अभी बच्चे गोल्डन एज से आयरन एज को आगे। सिर पर पाप का बोझ है, जो पाप का बोझ है इसको योग अग्नि में भस्म करना है। देह सही देह संबंध को छोड़ एक बाप को ही याद करना। शांति गले का हार है। देह भान से आकर मैं नहीं करना, आत्मिक भाव लाना है। दृष्टि ऐसे सत्वगुणी होना जैसे रजोगुणी आत्मा भी बदल जाएगा। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता है। महान बनने के लिए
मधुरता नम्रता का गुण धारण करना है। नम्रता झुकना सिखलाता है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम और कौन शांति है? सती बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बाबा, ओम शांति। हेलो हेलो। हेलो। सुनाई दिया बहन जी? हाँ हाँ, सुनाई देता है। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि बाप जैसे हमें सुनहरे से निकाल देते हैं, वैसे ही सबकी अंधियारे से निकाल सुनहरे में लाना है। हम लाने के हमारे कर्तव्य है। बाबा कहते हैं कि बार बार बाबा बाबा कहकर बाबा का परिचय देना है। सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म कर देना है। देश सहित सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करनी है। पुकारने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। मैं और मेरे शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। हम दृष्टि सत्य गुणी वाला बनानी है। और बाबा ने कहा कि पवित्रता और प्रैक्टिकल स्वरूप पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। थैंक यू सती बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन जी। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति फतेह। ओम शांति। हम बाबा आज कह रहे हैं कि स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे तो मैं और मेरा की भान तोड़ सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अंतिम घड़ी में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब हमारी दृष्टि सर्विस करेगी, और यही दृष्टि किसी भी तमोगुणी और रजोगुणी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति को बदल सकेगी। बाबा ये कह रहे हैं कि संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे तो सेवा कर पाएंगे। संकल्प हमारी ये ना चले कि दूसरे हमारे आगे झुके, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू सती भाई। ओम शांति। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? और भी कोई पॉइंट्स शेयर करना चाहेंगे? ओके, तो फिर साइलेंस में थोड़ी देर बैठ कर फिर छुट्टी लेंगे। अगर नरेश भाई जी आप गीत लगा सकते हैं तो गीत लगा दीजिए। ओम शांति। थैंक यू एवरीबॉडी। हम सब ये भी सतगुरुवार का भोग स्वीकार कराएंगे।
पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामी तुम के तार, मन मना भव मामी तुम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में।
जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले
ओम शांति, हैव ए गुड डे, नाइस डे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति ओम बाबा, हैव शांति ए नाइस नरेश भाई। डे। ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति।